हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्या वो कोई एक्शन लेंगे या आप दोनों के बीच की जो भी रिश्ता है उनके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेट द एम्प्रेस। तो पहला जो कार्ड है जस्टिस, टेम्परेंस, टावर, फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले ये बात आपको बोलना है, हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त टावर मोमेंट चल रहा है। हो सकती है आप दोनों एक दूसरे से अलग है, बातचीत बंद है, आप दोनों ही एक दूसरे को कॉल मैसेज बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आप भी इंतज़ार कर रही हो आपके पर्सन का, आपके पर्सन भी आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन इन जो टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है, इन टावर मोमेंट की वजह से जिस तरीके से आप दुखी है उस तरीके से आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ही दुखी है। लेकिन आपके पर्सन अंदर से खुद को बहुत ही हारा हुआ, गिरा हुआ महसूस कर रही है। वो सोच रहा है ये जो टावर मोमेंट चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ये पूरी तरीके से आपके पर्सन को तोड़कर रख दिया। और इनके वजह से आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ही रिग्रेट है, पेन है, बहुत ही दुख है। लेकिन वो अपने जो भी दुख है उनको वो हाइड करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहा है। वो आपको हर वक्त मिस करता है, आपसे प्यार करता है, आप उनके दिल में और दिमाग में हर वक्त चलता है। हो सकती है इस जो टावर मोमेंट चल रहा है इनकी वजह से आप और आपके पर्सन जो भी अलग है, जो भी नो कांटेक्ट में है, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो जो भी सेपरेशन चल रहा है इनकी वजह से आप आपके पर्सन के दिल और दिमाग में छाए हैं। लेकिन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप छाए हो, लेकिन आप भी शो नहीं कर रही हो अपना प्यार। आपके पर्सन भी खुद के प्यार हाइड कर रही है और अपनी दुख पेन को छुपा रही है। लेकिन कब तक आपके पर्सन यही सोच रहा है। आप तो बहुत ही खुश हो, ज़िंदगी में मस्त हो, लेकिन वो अकेला ही इस दुख और दर्द को सहन कर रही है और आपको वो बहुत ही खुशी वाली एनर्जी में दिख रहा है। हो सकती है आप इस वक्त बहुत ही एक ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर आप खुद की लाइफ पर ध्यान दे रही हो, खुद की करियर पर, खुद की फैमिली को लेकर आप एंजॉय कर रही हो, खुशी हो, इस तरीके से आप दिखाने की कोशिश कर रही हो। ये बात देखकर आपके पर्सन और भी दुखी और हताश हो रहा है। वो आपको मिस करता है, आपसे आपके प्यार के लिए तड़प रहा है और जो भी गलती उन्होंने आपके साथ किया उनके लिए बहुत ही पछता रहा है। तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही आपको इस वाली एनर्जी में देख रही है, एम्प्रेस की। तो मेल फीमेल सबके लिए होंगे। तो इस एनर्जी से आपको देखकर आपके पर्सन की प्यार आपके लिए और भी बढ़ रहा है और वो सोच रहा है क्यों क्यों उन्होंने आपसे दूरियां बनाई है। हो सकती है पास्ट में आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर कि या किसी अपने गलत डिसीजन की वजह से आपसे दूर हुई थी और इसलिए वो इस वक्त बहुत ही सोच रहा है कि उन्होंने आप दोनों के रिश्ते के अंदर इस थर्ड पार्टी को लाया है। उनकी क्यों आप दोनों की जो भी रिश्ता थी उनके बारे में वो डीपली क्यों नहीं सोचा है। क्योंकि जो रिश्ता उन्होंने खुद तोड़ा है उन रिश्ते ही आप उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खास है। क्योंकि दूरियां तो वो लोगों की बातों में आकर या खुद की सोच के वजह से आपसे बना लिया, लेकिन आप ही उनकी एम्प्रर या एम्प्रेस हो, आपकी इसकी सब कुछ हो। तो आपको ये वो इस एनर्जी में देखकर बहुत ही अंदर से उनको डर रही है और अंदर से आपको ऐसा फीलिंग्स उनको आ रही है वो आपके पर्सन आपको बिल्कुल खो दिया, ऐसा डर उनको सता रहा है।
तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही दुख और दर्द में है और वो आपके प्यार के पाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन आप हो उनको बिल्कुल इस वक्त भाव नहीं दे रही हो, अपने प्यार को बिल्कुल हाइड करके बैठी हो और उनकी कॉल मैसेज उनकी तरफ से कुछ आने की इंतज़ार कर रही हो। लेकिन आप इस तरह से मूड में हो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है तुम आओ या ना आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत दिल से और सच्चे दिल से तुमको प्यार किया, तुम्हारी रिस्पेक्ट किया, तुम्हारी की फैमिली की केयर किया। दिल और दिमाग से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही डेडिकेटेड था। लेकिन तुमने मुझको क्या किया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया है। तो इसलिए आप इस वक्त बहुत ही आपको गुस्सा आ रही है आपके पर्सन पर और आप अपने अंदर ही आप खुद में ध्यान दे रही हो, खुद की ग्रो कर रही हो और खुद की लाइफ को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हो। तो यही बात देखकर आपके पर्सन को और भी पेन हो रहा है और वो आपको ही अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है और आपसे ही वो अपने सारे रिश्ते को और भी आगे ले जाना चाहती है। इसलिए आपके पर्सन इस वक्त ये सही सोच रहा है। वो तो आपके प्यार के पाने के लिए, देखिए यहाँ पर टेम्परेंस की कार्ड आई है, तड़प रहा है, रो रहा है कि क्या आपके अंदर ये वो तड़प है जैसा आप पहले उनके लिए फील करते थे, पहले उनके प्यार के लिए तड़पती हो, तो अभी आपकी सेम फीलिंग रखते हो या आप उनको बिल्कुल भूल चुकी हो। तो ऐसा बात आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। इसलिए वो चाहता है आपको जस्टिस देना और आप भी जस्टिस मांगते हो, आप इस एनर्जी में हो। अगर मुझे जस्टिस आप दे सकते तो मेरे पास आओ, नहीं तो मत आओ, क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को खुद के कंट्रोल में मैं लेना मुझको आता है और मैं अपनी ज़िंदगी अब खुद संभाल सकती हूँ। मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझको जस्टिस नहीं दे पाती है। तो इस तरीके से आपका जो भी एनर्जी है वो देखकर आपके पर्सन बहुत ही डर रही है और वो सोच रहा है अभी वो आपके पास अगर नहीं आए, आपको जस्टिस ना दे, तो हो सकती है वो आपको खो देंगे और आप ज़िंदगी में आगे निकल जाओगे। इसलिए वो बहुत ही प्यार भी कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है आपको और आपके लिए हर वक्त तड़पता है और आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इस जस्टिस वो कैसे दे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। मैं तो पहले बोला हूँ, इस समय की घड़ी आप उल्टा गई है। पहले आप आपके पर्सन के पीछे भागती थी, आप उनके प्यार के लिए तड़पती थी, रोती थी, आप उनको हर वक्त मनाने की कोशिश करती थी, क्योंकि पहले आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में था, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की फैमिली, फ्रेंड, उनकी करियर जो भी हो, आप इस तरीके से उनको समझाने की कोशिश करती थी। आप दूसरों की बात या दूसरों की अगर आपके पर्सन को कोई भी बात बोलती थी तो आप उनको इस तरीके से समझाने की कोशिश करती थी जे मेरे बात को भी तुम समझने की कोशिश करो, हर वक्त दूसरों की बात को नहीं ध्यान दो, खुद की सोच पर चलो, ऐसा कुछ सजेशन आप उनको देती थी। लेकिन आपके पर्सन आपको एक भी नहीं सुनता थी। वो क्या करती थी, आपको ही उल्टा दर्द दे देती थी और दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाती थी। तो इसलिए दूसरों ने उन चीज़ों की फ़ायदा उठाया और आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने तोड़ कर रख दिया। तो यही बात सोचकर आपको बहुत ही दुख और पेन मिला। आप इस वक्त बहुत ही दुख और पेन में चली गई थी। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगती थी, आप हर वक्त रोती थी, गिड़गिड़ाती थी आपके पर्सन की तरफ, मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो, मेरे दिल को समझने की कोशिश करो, मेरे तरफ ध्यान दो। लेकिन आपके पर्सन का ध्यान तो कहीं और भी था। तो इसलिए आप आपकी एनर्जी इस वक्त वापस ले रही हो। आप इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही दुखी है, इस एनर्जी में है। तो इसलिए आप चाहती हो अगर तुम जस्टिस दे सकते तो आओ, नहीं तो मत आओ। और आपके पर्सन सोच रहा है समय बहुत ही निकल गया है, हो सकती है आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट, वो अगर नो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही समय से हो रही है। अगर आप दोनों थोड़ा सा भी बातचीत हो रही हो तो पहले जैसा आप उनकी पीछे पीछे नहीं भागते हो,
अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बिल्कुल भी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, उनको इग्नोर कर रही हो, तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहता है आपको जस्टिस देना, आपके पास आकर सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना, लेकिन किस मुख से आए ये भी वो सोचता है। क्योंकि जो भी दर्द उन्होंने आपको दिया, इसलिए उस दर्द तो आप सहन लिया, लेकिन आपके पर्सन वो तो आपको ही मिस करता है, आपसे ही प्यार करता है, लेकिन वो प्यार को वो अभी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कब तक वो कंट्रोल करे? प्यार तो और नहीं अंदर छुपा जा सकती है, क्योंकि अगर वो इस कंट्रोल करते करते एक बार समय की पहिया घूम जाए, आप दूर हो जाए हमेशा के लिए, किसी और के साथ आपका शादी हो गई, या आप उनके साथ हमेशा सेपरेशन में चले जाए, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए, तो क्या उनकी जस्टिस वो आपको अगर देना चाहते हैं तो इस वक्त देना चाहते हैं। इसलिए समय अगर ज़्यादा दूर हो जाए तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ऐसा आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही सोच रहा है। और आपके साथ ही वो कुछ आगे जाने की प्लान कर रहा है, लेकिन कब तक वो जा सकते हैं ये बात उनको दिमाग में नहीं आ रही है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जब आई है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहा है और अच्छे करने के लिए सोच रहा है। लेकिन किसी किसी समय उनको भी बहुत ही गुस्सा आती है आपके ऊपर, आपको इस एनर्जी में देखकर। क्योंकि हो सकती है अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से था तो आपके पर्सन ऐसा सोचता है उस वक्त आप उनकी बात नहीं सुने तो आपको ही झुकना पड़ेगी, आप वो नहीं आएगी, इस तरीके से भी सोच आपके पर्सन की लगता है। और वो देख रहा है वो उनको भी इस तरीके से भी सोच आता है, आप बहुत ही चालाक हो, बहुत ही होशियार हो, आप तो हमेशा खुद की चलाती हो, खुद की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हो, उनकी तरफ तो समझने की कोशिश भी नहीं करते हो। इस तरह के भी ख्याल आपके पर्सन के मन में इस वक्त हो रही है। तो क्या करें? सब मिलाकर वो यही बात सोच रहा है, जो हुआ तो हो गया, लेकिन आगे समय अभी तक है, लेकिन इस समय को कैसे बुरे समय से निकल कर मैं अच्छे समय अपनी ज़िंदगी में ला सकती हूँ, इसके बारे में आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं। और वो चाहता है हमारी ज़िंदगी में जो भी बुरे समय चल रहा है इनको ख़त्म करके जो भी थर्ड पार्टी इशू है उनको ख़त्म करके हम दोनों ही एक हो जाए। क्योंकि अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई मदर इशू है या फादर इशू है तो उनके साथ भी आप के पर्सन बात करना चाहते हैं, और वो चाहता है आपके साथ बात करके और इस रिश्ते को दोबारा से एक मौका देना। लेकिन क्या आप मानोगे? क्या आप इन पोजीशन से बाहर आके उनको फिर एक मौका दोगे? तो यही बात भी आपके पर्सन को थोड़ा सता रही है। क्या करें? यही बात भी आपके पर्सन थोड़ा डर रहा है, इसलिए वो प्रयास कर रही है, तड़प रही है, प्रयास कर रही है, मिस कर रही है आपको, और मैनिफेस्ट कर रही है ये मेरे जो भी मन्नतें हैं वो जिनको मानते हैं उनके तरफ यही बोल रहा है, वो सारे पूरे कर दो, फिर से आप दोनों के रिश्ते एक हो जाए और आप उनके करीब हो। क्योंकि वो आपको और नहीं दूर देखना चाहते हैं, वो आपको अपना पास चाहता है। इसलिए क्योंकि जो भी दुख उन्होंने आपको दिया वो सेम दुख इस वक्त उनको मिल रहा है, तो अभी उनको वो बात समझ आ रही है। इसलिए वो चाहता है रिश्ते में जस्टिस करना, और आप ही में जस्टिस मांगते हो गॉड की तरफ से, तो ये जस्टिस होने वाला है और आपके पर्सन आपको देने वाला है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।